हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। त्योंगत बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज उसकी शादी हो रही होती है, और उस इंसान से हो रही होती है जिसने उसको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उसके अलावा उसकी लाइफ में और कोई बचा भी नहीं है। और तभी त्योंग अपने पास के बारे में याद करने लगती है। स्टोरी की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है। त्योंग हॉस्पिटल में डॉक्टर से बातें कर रही होती है कि उसकी मॉम की हेल्थ अब कैसी है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी फ़िलहाल तो तुम्हारी मॉम का डिस्चार्ज हो गया है, बाकी तुम्हें अपनी मॉम की हेल्थ पे ध्यान देना होगा त्योंग, क्योंकि उनकी कंडीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और मैं तुम्हें उनके बारे में सब समझा चुका हूँ। और तुम खुद एक डॉक्टर हो तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि पेशेंट की हालत किस तरह से हो सकती है। तो तुम जितना अपनी मॉम को रेस्ट दोगी उतना ही अच्छा रहेगा, वरना ज़्यादा कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। अभी डिस्चार्ज तो हो गया है, बाकी तुम्हें फिर भी ध्यान देना होगा। जो सुनने के बाद सामने वाले डॉक्टर को हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। और त्योंग कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ लेके अपनी मॉम के पास जाती हैं, जो कि रेडी हो चुकी होती है घर जाने के लिए। तभी त्योंग अपनी मॉम को कहती है, मॉम आराम से, इतनी जल्दी क्या है घर जाने की। जो सुनने के बाद त्योंग की मॉम कहती है कि क्यों, मुझे मेरे घर जाने की जल्दी नहीं होगी? तुम्हें क्या दिक्कत है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल में बस रखती ही रहती हो? और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा जवान हूँ, इतनी जवान हूँ कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी कर सकती हूँ अपने लिए। त्योंग अपनी आईज़ को रोल करते हुए कहते हैं कि नो मॉम, मुझे अब डैड की ज़रूरत नहीं है, अब आप ही मेरे लिए काफ़ी हो। और त्योंग अपनी मॉम को आराम से अपने घर ले जाती है। त्योंग की मॉम ने ज़बरदस्ती अपना डिस्चार्ज करवाया होता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब है, और कुछ भरोसा भी नहीं है कि वो जल्दी जिएंगी भी कि नहीं। और त्योंग की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराती है और सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देखने लगती है, और वो अपने मन में सोचती है कि त्योंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर ध्यान देने में लगा दी है, अब त्योंग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। मिसेस किम घर जाने के बाद किसी को कॉल करती है और उससे कहती है कि आप चाहते थे ना कि मेरी बेटी आपके सन की वाइफ बने, तो उसके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए मैं रेडी हूँ। जो सुन के सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो कहते हैं कि हम कल ही त्योंग को देखने आ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। त्योंग की मॉम कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमें टाइम दे देना, और आप इतने बजे आने वाले हैं। रात के समय जब त्योंग कुकिंग कर रही होती है, तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि कल तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने वाले हैं। जो सुनने के बाद त्योंग की कुकिंग रुक जाती है, और वो अपनी डेविल आइज से अपनी मॉम को देखने लगती है। तभी त्योंग की मॉम कहती है कि तुम अपनी ये डेविल आइज मुझे नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग कहते हैं कि मॉम, आपको मैंने कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनने के बाद त्योंग की मॉम कहती है कि तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है, इससे मुझे क्या करना है, बाकी मुझे तुम्हारी शादी देखनी है। तुम अपनी माँ की लास्ट आखिरी विश समझ के तो ये शादी कर सकती हो ना, मेरे लिए तो कर सकती हो। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा त्योंग, कब तक तुम वहाँ रुकोगी? तुमने अपनी पूरी लाइफ मेरे ऊपर ध्यान दे दिया, तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं गई, किसी पे तुमने ध्यान नहीं दिया, बट तुम्हें अब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ। और तुम अपने लिए नहीं सही मेरे लिए ही शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी देख के जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और त्योंग की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करके त्योंग को मना ही लेती है फाइनली शादी के लिए। और वो अपनी मॉम को मेडिसिन खिला के उनको उनके रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़ आती हैं। त्योंग रूम में जाती है और वो लंबी सांस लेती है, और वो कहती है कि वो अपनी मॉम की बातों से मुकर नहीं सकती, क्योंकि उसकी मॉम उसे मना बहुत अच्छे से लेती हैं, चाहे कुछ भी हो। और उसकी मॉम की कंडीशन ख़राब है, और वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम बिल्कुल भी स्ट्रेस ले, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे जब त्योंग अपने हॉस्पिटल के निकल रही होती है, तभी उसकी मॉम कहती है कि त्योंग, आज तुम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ऑफिस में जाकर मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करो। मॉम, ये कौन सी बात हुई, आपने आज ही उन लोगों को बुला लिया, अगर मैंने कहा भी था फिर भी। मिसेस किम कुछ भी नहीं सुनती है और गेस्ट के लिए कुकिंग करने चली जाती हैं। त्योंग भी कंपनी में तो जा नहीं सकती थी अपने हॉस्पिटल, इसलिए त्योंग भी जाके चेंज कर लेती है और अपनी मॉम की हेल्प कराने लगती है। आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है, तभी त्योंग की डोरबेल नॉक करती है। तभी त्योंग जाने वाली होती है, तभी मिसेस किम कहती है कि नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रुको, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी तुम आना। और मिसेस किम जाके डोर को ओपन करती है, और वो सभी लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मिस्टर जॉन भी मिसेस किम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो अंदर आते हैं और वो उनसे बातें करने लगते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। मिसेस किम और मिस्टर जॉन मिसेस किम के
बिन के फ्रेंड होते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होते हैं। और उन लोगों ने बचपन में ही तय कर दिया था कि जंगकुक और त्योंग की शादी होने वाली है। आज के लिए इतना ही, बाय।